खुशामदीद सामीन। आज नाजरीन आज 11 अप्रैल है और सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्बे वादा हर दिन की तरह सुबह सुबह आपके सामने आते हैं। कोशिश ये रहती है न सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें, बल्कि मुल्क की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, उस पर भी हमारी गहरी नज़र रहती है। आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। 10 बजे तक मुसलसल इस ट्रांसमिशन को आप देखते हैं और 10 बजे तक जब तक हम आपके सामने रहते हैं तो आप और हम भी ऑनलाइन होकर बात करते हैं। यानी जहां ट्रांसमिशन टीवी पर आप देख रहे हैं वहीं पर आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं और वहां पर इनबॉक्स में आकर आप अपनी आरा या इलाके के बारे में कोई भी तफसील अगर देना चाहते हैं, कोई भी खबर देना चाहते हैं, वो आप वहाँ पर देगा ज़रूर। हम कोशिश करते हैं कि उसको क्रॉस एग्जामिन करने के बाद इस प्रोग्राम के अंदर शामिल भी किया जाए। तो फिलहाल ये ज़राया रहेंगे, एक तरफ टीवी पर आप हमें देखते रहिएगा और हमारी राब्ता साइट पर भी ज़रूर आइएगा। और जब आएंगे तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फेसबुक पर और यूट्यूब पर, और उसको फिर साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको हर पल जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर आप रहे। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से। सबसे पहले चूंकि आज 11 तारीख है तो 11 तारीख को माजी के अंदर क्या कुछ हुआ है आपके सामने मुख्तसर सी बात रखेंगे आसिफ रशीद। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और आज अप्रैल की 11 तारीख है, रमज़ान मुबारक का 9वां दिन है और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज तारीख में क्या कुछ अहम है, आज का दिन क्या कहता है, माजी में कुछ अहम वाक़यात। भारत से शुरुआत करते हैं। साल 2020 में आज ही का दिन था जब पहली बार आलमी वबा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के 1000 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ये पहला दिन था। इसके बाद हालांकि 3 लाख, 3.5 और 4 तक भी पहुंचे, लेकिन 1000 केसेस आज के दिन 2020 में पहली बार सामने आए थे। 1921 में आज ही का दिन था जब रेडियो कमेंट्री का आगाज हुआ। गेम्स में पहली बार लाइव कमेंट्री रेडियो पर नश्र की गई। साल 1919 में 11 अप्रैल को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया। इसके अलावा 1869 में कस्तूरबा गांधी की पैदाइश हुई। महात्मा गांधी की अहलिया आज ही का दिन था और बाद में पुणे में उनकी मौत हुई। इसके अलावा 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 हिस्सों में आज के दिन तकसीम हो गई। इसके अलावा 1814 में नेपोलियन ने तख्त छोड़ दिया और एल्बिया में जलावतन हो गए। 11 अप्रैल की तारीख थी, तकरीबन 200 बरस पहले की तारीख। और 2006 में ईरानी सदर महमूद अहमदीनजाद ने आज ही के दिन यूरेनियम की आफसूदगी करने में कामयाबी का ऐलान किया। ईरान से पहली बड़ी कामयाबी का ऐलान था। इसके अलावा 1984 में आज ही का वो दिन था जब चीनी अफवाज ने वियतनाम पर हमला किया था। यह हमला अमेरिकन फोर्सेस के उस इनखला के बाद था जहां पर हजारों शहरियों की और मुसल्लह अफवाज की मौत हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ उससे निजात पाने के बाद चीनी फौजियों ने भी अमेरिका के इनखला के तकरीबन 9 बरसों के बाद साल 1984 में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज यानी 11 अप्रैल के दिन वियतनाम पर हमला कर दिया था। हिस्ट्री ऑफ द डे में बस इतना ही। और अब जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और शुरुआत आज करेंगे फिर से एक बार फिर सरहद पार आपको लिए चलते हैं जहां पर गहमा गहमी काफी ज्यादा है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन करार दिया जा रहा है। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अत्म एतमाद की तहरीक मंजूर हुई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रातों रात बनी गाला चले गए और उसके बाद सियासी उफक पर कुछ नई बातें भी सामने आ रही हैं। जहां कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ और शाह महमूद ने अपने कागजात नामजदगियां दाखिल की नए वज़ीर आज़म के लिए, वहीं पर आज का दिन पाकिस्तान की कौमी असम्बली के लिए अहम होगा। शहबाज और शाह महमूद में से कौन होगा वज़ीर आज़म, नया वज़ीर आज़म कौन होगा, एक बड़ा सवाल है। कौमी असम्बली आज नए कायद ऐवान का इंतखाब करने जा रही है। पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है वो आज अपने नए कायद ऐवान का इंतखाब करने जा रही है और मुत्तहिदा अपोजिशन ने जहां शहबाज शरीफ
और तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम के उम्मीदवार नामजद किए हैं और दोनों ने अपने कागजात नामजदगियां कल दाखिल की है। वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी को मंजूरी दे दी गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि पीटीआई की तरफ से कई बड़े एतराज़ात किए गए थे कि इनके कागजात नामजदगी को जो है वो मुस्तरद किया जाए, क्योंकि कई संगीन इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पर है, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करते हुए उनके कागजात नामजदगी को एक्सेप्ट किया गया। जिसके बाद आज तकरीबन भारतीय वक्त के मुताबिक 10:30 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है और उस इजलास के अंदर नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान के लिए आज से एक नया चैलेंज जो है वो सामने उभर कर आ रहा है। तो आज का दिन पाकिस्तानी तहरीक के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि अपोजिशन जमातों ने जहां शहबाज शरीफ पर अपना दाव खेला है, वहीं पर तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वजीर खारजा थे उनको वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। कल रात देर गए भी पीटीआई का कोर कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों की अक्कासी कल से ही हम पाकिस्तान की सड़कों पर भी देख रहे हैं। थोड़ी देर में वो खबर भी आपके सामने रखेंगे। कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट ने पीटीआई के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी को मंजूरी दे दी, जबकि शाह महमूद को भी कागजात नामजदगी की मंजूरी मिली है। यानी अब दो ही कैंडिडेट है, एक तरफ से यूनाइटेड अपोजिशन जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, शहबाज शरीफ उनकी रहनुमाई करेंगे, दूसरी तरफ से पीटीआई उनके लिए जो नामजद उम्मीदवार है वो शाह महमूद है। अब देखना होगा कि आज कौमी असम्बली के इजलास में जो माना जा रहा है कि सुबह शुरू होने था, लेकिन अब इसमें दोबारा से तरमीम आई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि पाकिस्तानी कौमी असम्बली का आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा इजलास। सुबह 10 बजे का था, अब 2 बजे का इजलास शुरू होगा, जिसके एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है। कमलजीन शहबाज शरीफ ने भी अपनी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर दिया है। तो ये ओवरऑल व्यू है जी आज क्या कुछ होना है। यानी पूरा दिन आज सभी मीडिया की नजरें दोबारा से पाकिस्तान पर रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब आज होना है। और इसके अलावा इशफाक, जहां पर कौमी असेंबली पर सबकी नजरें हैं, जरा लंदन की तस्वीरें भी बताइएगा। चूंकि इस पाकिस्तान को नया वज़ीर आज़म मिलने जा रहा, लेकिन लंदन की ये तस्वीरें हैं। नवाज शरीफ के घर के बाहर रात भर एहतजाज हुआ और वहां के दिन के मुताबिक यानी दिन भर भी एहतजाज होता रहा और नवाज शरीफ के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी लोगों की तरफ से की गई। ये उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का तख्ता पलट गया और आज ये उम्मीद की जा रही है कि कई दिनों के बाद बिलाखिर शायद नेशनल असेंबली के अंदर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने से पहले तैयारियां तो कर रहे थे, बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारियां भी हैं, मगर इन सब के बीच में ये तस्वीरें भी गैर मुल्की मीडिया से हमें मौसूल हुई, जहां से पता चलता है कि लंदन के अंदर जहां पर नवाज शरीफ का घर है, वहां पर उनके घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे पीटीआई अरकान ने किए हैं। पाकिस्तान के वो तमाम लोग, बहुत सारे लोग जो तालीम की घर से गए हैं, वो भी इस एहतजाज का हिस्सा थे। लेकिन तख्ता उलटने के खिलाफ इन लोगों में जबरदस्त गुस्सा नजर आया, जिसके बाद इन लोगों को बाद में, हालांकि पुरअमन एहतजाज रहा, लेकिन काफी मुशक्कत के बाद मकामी पुलिस यानी लंदन पुलिस की तरफ से भी इन लोगों को यहां से हटाया गया जो नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे थे। चलिए जी, लंदन के बाद जरा अब पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जब खबर चल रही है आज का दिन क्या कुछ हुआ वो हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन रात भर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज होता रहा है और ये एहतजाज किसके लिए हुआ? जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, इमरान खान रातों रात सबकदोश हुए। उसके बाद ये तस्वीरें आप पूरे पाकिस्तान से देखेंगे, थोड़ी देर में दोबारा ये तस्वीरें आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के मुजाहिरे तेज हो रहे हैं। रात भर ये मुजाहिरे हुए हैं, इमरान खान के हक में एहतजाजी जलसे जुलूसों का आगाज हो गया है। साबिक वजीर शेख रशीद ने भी बड़ा ऐलान रात को ही कर दिया है। ये तस्वीर देख लीजिएगा जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान के ज़राए ब्लॉग ने इसको रात भर कवर किया है।
सोशल मीडिया पर काफी ये चर्चा वायरल ये वीडियोस हो रहे हैं कि एक तरफ से जहां शहबाज शरीफ आज नए पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे का हलफ ले सकते हैं, वहीं पर सड़कों पर यह रक्त जो हो रहा है, सड़कों पर जिस तरीके से एहतजाज हो रहा है, यह सरकार के लिए आने वाले दिनों में काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। इमरान खान क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं है, और इमरान खान स्ट्रीट प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए भी काफी माहिर माने जा रहे हैं। और यही है कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर जिस तरीके से एहतजाज हुए हैं वो तस्वीरें आपके सामने। लेकिन शेख रशीद क्या कुछ कह रहे हैं? कल रात भर जो एहतजाज हुए हैं, चाहे वो मुल्तान है, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो कटक है या दीगर इलाके हैं, हर जगह से पाकिस्तान से ये एहतजाजी मुजाहिरे देखने को। शेख रशीद को जरा सुन लीजिएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस की, और दूसरा लगा के जा रहा हूं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के खदशात हैं, इस मुल्क को बचाना है तो रात की तारीकी में फैसले नहीं करने, दिन की रोशनी में फैसले करने। और आज ऐसे नारे ना लगाओ, लाल हवेली की ये तारीख नहीं रही है, हम लड़ेंगे अमन से। 29 तारीख 4 को ईद हो जाएगी, आप तैयारी पकड़ें। हर रोज लाल हवेली से जेल भरो की तारीख चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कराची से लेके मैं खुद निकलूंगा, वो भी निकली थी बराबर। वो भी निकली थी कराची से, और ये मरने वाला आइंदा खत्म नबूवत का सिपाही भी निकलेगा। तहरीक का आगाज किया जाएगा। शेख रशीद अहमद का बड़ा बयान, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बड़ी खबर कि शेख रशीद ने रोजा इफ्तार के फौरन बाद रात भर जो एहतजाजी मुजाहिरे हुए उनसे खिताब किया, और खिताब के दौरान कहा कि लाल हवेली से अब एक नए एहतजाज का ऐलान, जेल बलो तहरीक का ऐलान करते हुए शेख रशीद दिखे। लेकिन बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त एक और सामने आ रही है कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमे दायर किए गए थे और जो अफसर इंक्वायरी कर रहे थे, तहकीकात कर रहे थे, वो आज से गैर मुअय्यना अरसे की छुट्टी पर चले गए हैं, और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर उनकी छुट्टी को तस्लीम कर दिया है। ये बात बड़ी दिलचस्प आ रही है कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो PKR केस की, जिसमें 14 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ पर है, नवाज शरीफ पर है और दीगर लोगों पर है, वो उस केस की समाअत कर रहे थे। उन्होंने कल रात देर गए अपनी अर्जी दी है और गैर मुअय्यना छुट्टी मांगी थी, जिसको लेकर दाखिला वजारत पाकिस्तान की जो है उसे मंजूरी दे दी गई है। और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर के सरबराह जो मोहम्मद रिजवान है, उनकी एप्लीकेशन को मंजूर किया गया है, और रिजवान आज से गैर मुअय्यना अरसे के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। रिजवान लगातार शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ पर मुकदमे करवा रहे थे और उनकी तहकीकात करवा रहे थे, और सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। और आज के दिन जहां एक तरफ से शहबाज शरीफ आज ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे, वहीं पर एक मुकदमे में आज उनको अदालत के अंदर पेश भी होना था। हमजा शरीफ को भी पेश होना था और शहबाज को भी पेश होना था। लेकिन जो बदलती तारीख है, जो बदलते हालात हैं, जो बदलते वाक़ात पाकिस्तान के हैं, उसमें दोबारा से ये केस दबता हुआ नजर आ रहा है। और शहबाज शरीफ जिन्हें आज अदालत में आना था वो ऐवान में होंगे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे पिछले कई सालों से, वो आज से गैर मुअय्यना अरसे के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। 14 बिलियन केस शहबाज शरीफ पर, और इसी तरीके से जो 4 बिलियन का केस है वो हमजा शहबाज पर है, और इनके ऊपर काफी संगीन इल्जामात तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब पाकिस्तान के अंदर थी लगाए गए थे, जेल भी कई दिन काटी थी। लेकिन अब देखना होगा कि इन सभी केसेस का क्या कुछ होगा।
क्या कोई नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा? क्योंकि लेटर गेट को लेकर भी पाकिस्तान के अंदर सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है और कहा जा रहा है कि लेटर गेट को लेकर तहकीकात हो और उस खत का हवाला जो इमरान खान ने अवाम के सामने रखा, जो स्पीकर साबिक स्पीकर ने ऐवान के अंदर रखा, उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आखिर वो क्या कुछ है। शहबाज के लिए आने वाले दिन क्या आराम कुन होंगे? ये इन तस्वीरों से साफ है कि नींद तो उड़ेगी आज से ही शहबाज की, क्योंकि मामला पाकिस्तान का है और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दोनों तरफ से हाथ मल रही है। यानी एक तरफ से शहबाज के पीछे भी है और दूसरी तरफ से पीटीआई से भी हाथ नहीं खींचा है। नो डाउट कि थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि नारा लगा था चौकीदार चोर है, और ये चौकीदार का मतलब पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स का है। और सीधी सीधी बात डीजी ISPR ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने इस बात का ख्याल दिया था कि देखिए इस तरीके के नारे ना लगाएं, फिर ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। एक बार जरा नारा सुनाइएगा। एक इल्जाम लगा के जा रहा हूं कि आज ये फाइलें बदलते रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस की, और दूसरा लगा के जा रहा हूं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के खदशात हैं, इस मुल्क को बचाना है तो रात की तारीकी में फैसले नहीं करने, दिन की रोशनी में फैसले करने। और आज ऐसे नारे ना लगाओ। चौकीदार चोर है का नारा लग चुका पाकिस्तान के अंदर, यानी एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी के खिलाफ है नारा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा भारत पाकिस्तान की भी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि खबर यह है कि शहबाज रिजीम आने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच क्या हालात बेहतर होंगे। तज्ज़िया निगारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी जरूर हो सकती है, लेकिन कश्मीर के मामले पर जिस तरीके का मौका पाकिस्तानी वजारत खारजा का है, अगर उसमें कोई नरमी आती है तभी जाकर आगे बेहतरी के आसार देखने को मिल सकते हैं। इस बीच चूंकि पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो खबर है उसमें इमरान खान के जो साबिक मुआवनिन खुसूसी हैं शहजाद अकबर और शहबाज गिल, इन सभी का नाम स्टॉप लिस्ट में पहले डाला गया, लेकिन दूसरी तरफ अब जाकर सबकी नजरें इसलिए भी हैं चूंकि नई पॉलिसी जो खारजा पॉलिसी होगी जिस पर शहबाज गिल ने गुज़श्ता दिनों सवालात उठाए थे, जो पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिसी बनती थी तो शहबाज गिल भी उन मशवरा देने वालों में हुआ करते थे। उन्होंने खुद इमरान खान सरकार पर सवाल उठाए थे, लेकिन शहबाज गिल के दोबारा हुकूमत में आने से या बहुत करीबी ये समझा जा रहा कि जब कोई पॉलिसी बनेगी और खारजा पॉलिसी में उनका जो है वो बड़ा रोल रह सकता है आने वाले दिनों में, तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मसले पर शायद कोई इत्तफाक ना हो, चूंकि भारत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और पाकिस्तान मुसलसल बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस मामले को उठाता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की तरफ से कोई परवाह अभी तक पाकिस्तान के सारे मामलात की नहीं की गई है। लेकिन दोनों के दरमियान किसी बात पर आगे बढ़ सके, फेस टू फेस बात हो सके, मुज़ाकरात जो साल 2015, 16 और 17 के बाद लगातार 2022 तक मौजूदा हालात की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम रहा, दहशतगर्दी के मामलात पर भारत और पाकिस्तान में बातचीत नहीं हो सकी है। अगरचे दरपर्दा मुज़ाकरात की दोनों के दरमियान खबरें पिछले एक साल के दौरान सामने आती रही हैं, लेकिन बर्फ पिघले दोनों ममालिक के दरमियान खारजा पॉलिसी ऐसे शायद पाकिस्तान के अंदर बने जिससे भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों यानी नई रजीम पाकिस्तान के अंदर जो आज से इक़्तिदार संभालने जा रही है और वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत वाली बीजेपी की जो गवर्नमेंट नई दिल्ली के अंदर है, उनके दरमियान बराह रास्त कोई बातचीत हो, इस तरह की भी बातें अब की जाने लगी हैं कि शायद आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा हों। नाज़रीन, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो एक और दिलचस्प डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है, और दिलचस्प डेवलपमेंट यह है कि सदर पाकिस्तान कौन होंगे, क्योंकि सदर पाकिस्तान यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए जो मौलाना है वो पर तोल रहे थे और लगातार ये बताया जा रहा था कि नए जो है वो सदर ममलिकत वो होंगे। लेकिन फिलहाल खबर पाकिस्तान से ये है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुस्तफ़ी नहीं होंगे, और उन्होंने खुद इस बात का ऐलान जो है वो कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाब तहरीक के बाद उनका जो फैसला है वो सामने आया है कि वो किसी भी तरीके से फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे और लगातार जो कानूनी जिम्मेदारियां और आईनी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं उसे वो बरकरार रखेंगे। जबकि गवर्नर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान ने
इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। ये डेवलपमेंट्स बैक टू बैक हो रही है उस वक्त जब शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर के बाद आज ओहदे और राजदारी का हल्फ लेना है, क्योंकि अभी जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से कोई मैजिकल तोड़ फोड़ होगी ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तानी सदर का फैसला सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और अपने आईन की जिम्मेदारियां पूरी करके जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में इत्तला दी कि तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से मुस्तफी होने का फैसला किया है। ये बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि असेंबलियों से भी वो मुस्तफी होंगे, यानी सभी पीटीआई के मेंबर्स असेंबलियां भी छोड़ेंगे और ये एक नया ट्रेंड होगा। फिर तो अगर पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा ही होता है तो किस तरीके से सरकार बन चलेगी आगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फैसला हुआ है कि वजीर आजम के इंतखाब के बाद यह अमल कौमी असेंबली से शुरू किया जाएगा, यानी थोड़ी देर के बाद जब असेंबली शुरू होगी उसके फौरन बाद इस्तीफों का सिलसिला भी सामने आएगा। ARY न्यूज के मुताबिक और फवाद चौधरी के ट्वीट के मुताबिक यह कार्रवाई आज से ही शुरू होगी। तो यह समझ लीजिएगा कि एक बड़ा ड्रामा पाकिस्तानी सियासत के अंदर होने जा रहा है और इमरान खान ने जो कल कोर कमेटी का इजलास बनीगाला के अंदर रात देर गए तलब किया था उसमें यह बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसके साथ साथ खबर यह भी है पाकिस्तान के, जहां पर पंजाब के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान की खत्म हो चुकी है। तो आज हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी झटका तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की पार्टी को लगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि शायद आज एक और झटका इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा से लग सकता है, जहां पर असेंबली का इजलास तलब किया गया है 12 से 2 बजे के दरमियान और आज वहां पर भी वज़ीर आला जो है और तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरान में इनका शुमार होता है महमूद खान, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है जिस पर आज वोटिंग होनी है। और अपोजिशन ने पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 136 के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया है, असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करा दिया है और सेक्रेटरीट के मुताबिक वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर मुतहदा अपोजिशन के 42 अरकान के दस्तखत हैं, यानी जो इस वक्त एक बड़ा नंबर है, मैजिक फिगर है, उस पर वहां पर भी झटका लग सकता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रूल्स 1938 की शिक 18D के झैली शिक 2 के तहत ऐवान में आज तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी और असेंबली सेक्रेटरीट से यह भी पता चला है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद इजलास को 2 दिन तक मुलतवी किया जाएगा, जो कि पाकिस्तानी आइन और असेंबली के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक। लेकिन नजरें सबकी इस पर हैं चूंकि नवाज शरीफ के पाकिस्तान में अगरचे वो खुद नहीं आए हैं लेकिन उनकी मुदाखलत से कहा जा रहा है कि नई हुकूमत आज बनेगी। और दूसरी तरफ पंजाब सूबे के अंदर 2 दिन पहले जहां पर हमजा नवाज जो कि वज़ीर आला बन चुके हैं पंजाब के, आज महमूद खान भी शायद उनकी भी छुट्टी हो जाए और तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा था जहां पर अराकीन की एक बड़ी तादाद उनके पास थी, हुकूमत थी, वो सरकार भी आज नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद गिर सकती है केपी के अंदर। चलिए जनाब, पाकिस्तान की खबर आपको बता रहे हैं और इसके साथ साथ लेटर गेट यानी वो चिट्ठी जो इमरान खान ने दिखाई और उसके बाद स्पीकर असेंबली पाकिस्तान ने दिखाई, उस पर नून लीग का बड़ा बयान सामने। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक दबाव बनाया जा रहा है जी, इसकी तहकीकात हो रही है, देखा जाए क्या वाकई तौर पर दबाव है। तो उसमें अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान इकबाल ने लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है। ये इकाई है जी उस इत्तेहाद की जो आज सरकार लेने जा रही है और सरकार बनने से पहले ही उन्होंने एक प्रोग्राम में इस बात का ऐलान किया है। एहसान इकबाल ने कहा कि लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात किसी भी कीमत पर होगी और हुकूमत इस बात की इंक्वायरी करेगी कि क्या वाकई तौर पर किसी सफारती केबल के जरिए से इस तरीके की बात सामने रखी गई थी या सिर्फ हवा बनाकर कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एहसान इकबाल का बड़ा बयान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है कि लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात कराई जाएगी और आज शाम तक समरी और ऑर्डर जारी करवाए जाएंगे। ये एक बड़ा यू टर्न होगा जी अगर वाकई तौर पर ये चीजें जो देखने को मिलेगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम नए पाकिस्तान में एहसान इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत इस बात की इंक्वायरी करेगी कि क्या एक सफारती केबल जिसको साजिश करार दिया गया है वाकई तौर पर 7 मार्च की मीटिंग के अंदर
कोई डिस्कशन हुआ था, नहीं हुआ था, और क्या वाकई तौर पर ये मामले इस तरीके से आए थे जिस तरीके से इमरान खान ने कहा था। बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून ने इसका ऐलान कर दिया है कि अब लेटर गेट यानी उस खत का तहकीकात होगा जिसको लेकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तानी सियासत के अंदर काफी हंगामा देखने को मिला है। तो बढ़िए, बढ़ते हैं जी आगे। पाकिस्तान के बाद अब जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि वहां से एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। थोड़ा सा ब्रेक देते हैं पाकिस्तानी खबरों पर, जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि नई एजेंसी बनाई गई, SIA, यानी वो एजेंसी जिसको ये काम सौंपा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन करना है और इन्वेस्टिगेशन आपने हर महाज पर करना है, और एंटी मिलिटेंट एक्टिविटीज को रोकने के लिए इस एजेंसी का कयाम NIA की तर्ज पर लिया गया था। और अब जो हमारे पास खबर है जम्मू कश्मीर वजारत दाखिला की तरफ से जो बात सामने आ रही है कि CID का काउंटर इंटेलिजेंस CI विंग को तहलील करने की बात सामने रखी जा रही है या जम करने की बात सामने रखी जा रही है। स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट के तौर पर काम करेगा और तमाम मिलिटेंट एक्टिविटीज को डील करेगा जी SIA। ये जराए से हमारे पास खबर है, एक बहुत बड़ा डिसीजन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लिया गया है, जिसमें स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मजीद फाल मुतहरिक बनाने के लिए कई इकदाम उठाए गए हैं। और उन्हीं इकदाम के अंदर सरकार ने जो फैसला लिया है वो ये है कि CID का काउंटर इंटेलिजेंस CI विंग जो है और CID का स्पेशल ब्रांच जो है उसे मर्ज किया जाए जी SIA के अंदर, ताकि मजीद स्ट्रेंथन SIA हो सके, क्योंकि दोनों आज तक अलग अलग काम कर रहे थे। अब एक ही छत्रछाया के तहत, एक ही अम्ब्रेला के तहत ये पूरा काम जो है वो किया जाएगा। काउंटर इंटेलिजेंस विंग जिसको ये काम था कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज और दीगर मामला को देखना, उसे एबॉलिश किया गया है। इस तरीके की इतलात में जरा से सामने आ रही है। और उसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि अब जो ग्राउंड जीरो पर उनके असासे हैं, जिनमें 199 CID यानी काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स उन्हें पोस्टेड थे जी CI यूनिट जम्मू विंग के अंदर, और 143 कश्मीर विंग के अंदर जो थे वो सारे के सारे अब रिपोर्ट करेंगे जी कहां पर, SIA के अंदर, ताकि SIA मजीद स्ट्रेंथन हो। अब ये सारी कहानी कैसे सामने आएगी, तो आप ये समझिएगा, गुज़श्ता दिनों जो एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें DIG CID अतुल गोयल साहब को DIG SIA के तौर पर लिया गया था, तो वहीं से ये खबरें सामने आ रही थी कि अब आगे क्या कुछ होगा। और उसके साथ साथ SSP CID काउंटर इंटेलिजेंस CI जम्मू और कश्मीर को SSP SIA बना दिया गया था। तो उन ऑर्डर्स के आने के बाद और जरा की जो खबरें आ रही है, जब इनको आप आपस में देखते हैं, रब्त को कायम करते हैं, तो पता लगता है कि इस तरीके की चेंज जो है दाखिला वजारत के अंदर मशवरे के बाद जो है वो की गई है। और आने वाले दिनों में अब SIA और बेहतरी के साथ आगे काम करेगा। यानी कुल मिलाकर अब SIA को एक बड़ी जिम्मेदारी एंटायर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर दे दी गई है, NIA की तर्ज पर कार्रवाई करेगी। जब हम SIA की बात कर रहे हैं, काउंटर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि SIA ने कल एक बड़ी कार्रवाई की थी और पहली बार जम्मू कश्मीर की हदूद के बाहर आकर टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई की है। टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में इस बीच जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी कार्रवाई जारी है। और इस बीच दारुल हुकूमत नई दिल्ली, हरियाणा और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में 6 मकामात पर छापेमारी की गई है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो मिलिटेंसी फंडिंग मामला यानी SIA के पास जो NIA की तर्ज पर यूनियन टेरिटरी के अंदर काम कर रही है, जम्मू कश्मीर से बाहर अपनी पहली कार्रवाई में नई तश्कीलशुदा जो रियासती तहकीकाती एजेंसी है उसकी स्पेशल टीमों ने दिल्ली में 3 दारुल हुकूमत के अंदर, इसके अलावा हरियाणा में और अनंतनाग में छापेमारी की है। तफसीलात जो सामने आई है उससे पता चला है कि हरियाणा के फरीदाबाद में एक जगह और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में 2 मकामात पर तलाशी ली गई है। इसके अलावा टीमों को दिल्ली पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद हासिल थी, यानी इस कार्रवाई के दौरान ये टीमें भी उनके साथ थी। साथ ही जिन मकामात पर छापेमारी की गई है इनमें कुछ वकला भी शामिल हैं जिनने मुबैना तौर पर जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में मिलिटेंसी और इसके अलावा अलहदगी पसंद जो नेटवर्क्स थे उनको बरकरार रखने के लिए कलदम लश्कर तंजीम, पाकिस्तान में मुकीम अफराद से फंड हासिल करना और गैर कानूनी सरगर्मियां, ये सारे इल्जामात थे जिसके तहत ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। इसके अलावा दहशतगर्दी के मामलात, अलहदगी पसंदी नेटवर्क्स को कामयाब बनाना, बदअमनी फैलाना और साथ ही साथ इनके प्रोग्राम और सरगर्मियों को जम्मू कश्मीर और दीगर हिस्सों में बरकरार रखने के इल्जामात के बीच ये मामला जो पहले NIA के पास था, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास था, अब SIA के पास गया, जिसमें नई दिल्ली के 3 मकामात,
हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर 2 मकामात, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में 2 मकामात और फरीदाबाद में माफ कीजिएगा एक ऐसा मकाम है जहां पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। इसके अलावा तस्दीक ये की गई है कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से कि पाकिस्तान में मुकीम मास्टरमाइंड के साथ कई लोग राब्ते में थे। ये केस भी चल रहा है, चार्जशीट में बहुत सारे लोगों का नाम था, मुसलसल उनके राब्ते में ऐसे कुछ लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर बैठे हैं और बदअमनी फैलाने और गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इसके अलावा तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइसेस, सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन और दस्तावेजात जैसे जो मुजरिमाना मवाद है या काबिल एतराज मवाद है वो बरामद करना या जब्त करने का दावा भी एजेंसी की जानिब से पहली उस कार्रवाई में की गई है जो जम्मू कश्मीर के बाहर SIA की जानिब से की गई। चलिए जनाब, यहां पर वक्त हो गया है पहले ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक होगा, तिजारती वक्फा होगा, वक्फे के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि साबिका हुकूमतों के दौरान किस तरीके से फंड्स का इस्तेमाल होता था और क्यों आज के दिन उस पर सवाल उठ रहे हैं। श्रीनगर ब्यूरो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए एक और संगमील है, यानी वो संगमील क्या कुछ है, कहां पर बेहतरी के आसार दिखे हैं और कौन सी रिपोर्ट सामने आई है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए सरकार का एक कदम है, कितना बेहतर वो कदम है, आप उसकी आरा जरूर हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बैक टू बैक तीनों बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे।